हेलो हेलो नमस्कार आदाब, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन यूट्यूब चैनल ठाकुर सर अकेडमी पर। ठाकुर सर आपके सामने हाजिर है आज बीएससी बीए सेमेस्टर 1 का प्यारा सा वीडियो लेकर के। इस वीडियो के अंदर में हम लोग डिस्कस करेंगे सेमेस्टर 1 के यूनिट 1 का टॉपिक है हायर ट्रिगोनोमेट्री। और आप सभी को पता होगा ये कॉमन है एमजेसी और एमआईसी दोनों बच्चों के लिए। और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मुंगेर यूनिवर्सिटी का पीवाईक्यू। मुंगेर का पीवाईक्यू 2023 में जो क्वेश्चन आया हुआ है वो सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव भी देखने वाले हैं और सब्जेक्टिव भी देखने वाले हैं। आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे, हम आपको हर एक यूनिवर्सिटी का पीवाईक्यू करवाएंगे। जितना भी यूनिवर्सिटी है अपने बिहार में, मैं बिहार के बाहर की यूनिवर्सिटी के ऊपर भी काम कर रहा हूँ, जल्दी ही उसका पीवाईक्यू लेके हम आने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले बताते चलूं कि मेरा प्यारा सा ऐप है जिसका नाम ठाकुर सर अकेडमी, आपको प्ले स्टोर पर इजीली देखने को मिल जाएगा। इस ऐप पर आपको 11-12 के सारे कोर्सेस और उसके बाद बीएससी के सारे कोर्सेस अवेलेबल मिलेंगे। दो फॉर्मेट में कोर्सेस मिलेगा, लाइव और रिकॉर्डेड। कोर्स के अंदर में डेमो लेक्चर्स अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। और यूट्यूब पे जितने भी क्लासेस चलती है उसका प्री पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको हमारे इसी ऐप पर देखने को मिलेगा। पीवाईक्यू फ्री ऑफ कॉस्ट इसी ऐप पर, बुक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसी ऐप पर देखने को मिलेगा। ऑब्जेक्टिव सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने में है सर, जेड इज इक्वल टू में लिखा है अपने पास में -1 माइनस आयोटा, कहता है आर्ग्यूमेंट बताओ। इतना बात समझ में आता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको जो कंपेयर करोगे x प्लस आयोटा y से, हमारे पास x दिख रहा है -1 और y दिख रहा है -1। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर चला गया थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में चल जाता था आर्ग्यूमेंट लिखते हैं हम लोग पाई प्लस थीटा या थीटा माइनस पाई। प्रिंसिपल होगा तो थीटा माइनस पाई, और अगर जनरल होगा तो पाई माइनस थीटा। तो पहले यहां पर से टेन थीटा का वैल्यू निकालेंगे जो कि आता है मॉडुलस ऑफ वाई बटा एक्स से, जो कि हमारे पास में 1 बनेगा। थीटा का वैल्यू पाई बाय 4 आ गया है। थर्ड क्वाड्रेंट होने की वजह से आर्ग्यूमेंट इसका जो है जेड का वो पाई माइनस थीटा होगा, चाहे थीटा माइनस पाई होगा, दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। यानी पाई माइनस में पाई बटा 4 या फिर पाई बटा 4 माइनस में पाई। तो यहाँ देखने को मिलता है अपने पास में 3 पाई बाय 4, प्लस में ये आ जाएगा माइनस में 3 पाई बाय 4। ये जो अपने पास दिखता है ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है। क्या है? प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है। तो इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं लग रहा है हमें यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। थर्ड क्वाड्रेंट में है तो आर्ग्यूमेंट या तो थीटा माइनस पाई या पाई माइनस थीटा होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं सर, x प्लस में 1/x बराबर 2 cos थीटा है तो प्रूफ इसका वैल्यू बताना है। x का वैल्यू प्लस में x के पावर 1/x का पावर 3 का वैल्यू बताना है। तो हमारे पास जो दिया हुआ है x प्लस में x 1/x cos थीटा, इसको हम अगर चाहें, सॉरी 2 cos थीटा, x प्लस 1/x इक्वल टू में 2 cos थीटा दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा हम एलसीएम कर लें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में x, नीचे वाला एक्स स्क्वायर प्लस में 1, और जो नीचे में x होगा उसको इस साइड भेज दिए तो 2x इंटू कॉस थीटा। हमारे पास में आता है एक्स स्क्वायर माइनस में 2x इंटू में कॉस थीटा, अब प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू में आ गया अपने पास में 2 cos थीटा, माइनस बी होता है तो माइनस पहले से भी है। अब फिर उसके बाद प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस में 4ac, 4 इंटू 1 इंटू 1। नीचे में अगर देखा जाए तो 2a बन रहा होगा 2 इंटू 1 यानी कि 1, 2 इंटू 1। ठीक है भाई? हाँ जी सर, हाँ जी ठीक है। अब यहाँ पर से देखोगे तो 2 cos थीटा, अंदर से हम कॉमन ले लेते हैं 4 माइनस में, तो हमारे पास आएगा सर 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा, अब बटा में 2। यहाँ पर लिख सकते हो 2 cos थीटा, अब प्लस माइनस में ये हो जाएगा 2 आयोटा साइन थीटा। 2 आयोटा कैसे हो गया सर? अब माइनस के वजह से आयोटा लगा दिए और √4 का वैल्यू 2 आ गया। उसके डिवाइड में आ जाओगे तो हमारे पास में देखने को मिलता है सर 2 है। इसका मतलब यहां से कह सकते हो सर cos थीटा प्लस माइनस में आयोटा साइन थीटा आ गया। अब इसमें से कोई एक ले लो, प्लस या माइनस ले लो, रिजल्ट दोनों ही केस से सेम आने वाला है। इसका मतलब यहां से आप x के पावर 3 आप प्लस 1/x का पावर 3 निकालना चाह रहे हो, तो यानी x का पावर 3 प्लस x का पावर माइनस 3, यानी कि लिख सकते हो cos थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा का पावर 3, और उसके बाद प्लस में cos थीटा अब प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर -3। हम प्लस वाला केस लेके चल रहे हैं। हाँ, ये याद रखना कि दोनों जगह प्लस ही इस्तेमाल करना, चाहे दोनों जगह माइनस ही इस्तेमाल करना है।
तो आप यहाँ से एक पाओगे कि पावर चल जाएगा इनटू में, तो कॉस थीटा और फिर प्लस में कॉस पावर चल जाएगा एंगल के मल्टीप्लाई में, तो कॉस 3 थीटा प्लस में आयोटा साइन 3 थीटा। और इसमें भी आ जाएगा एंगल के मल्टीप्लाई में, बट माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस पावर है। और यहाँ से आप देख पाओगे कि दोनों कैंसिल हो चुका होगा, हो गया है कैंसिल। हमारे पास आ चुका है सर 2 कॉस 3 थीटा। और इसके हिसाब से अगर आप ऑप्शन देखने जाओ तो यहाँ पर एक भी ऑप्शन नहीं है। कैसा क्वेश्चन सेट किया भाई मुंगेर वालों ने, नन ऑफ दीज ही ऑप्शन दे दिया भाई, सिर्फ सिर्फ नन ऑफ दीज वाला ही ऑप्शन दे रखा है। ऐसा जुल्म तो नहीं करना चाहिए विद्यार्थी, कहीं कॉन्फिडेंस जो है बच्चे का लूज ना हो जाए। हो ही जाएगा अगर इस तरह का काम करेगा तो, सारे क्वेश्चन का नन ऑफ दीज आंसर आ रहा है तो फिर दिक्कत है ना भाई। हाँ जी। तो इतना ही था अपने पास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके बाद है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। u बराबर लिखा अपने पास में log 10 π/4 प्लस में θ/2 है। तो हमें प्रूफ करना है 10 हाइपरबोलिक u/2 बराबर में 10 θ/2। यहाँ पर प्यार से अगर हम देखें तो हमारे पास में u बराबर दिया हुआ है log 10 π/4 प्लस में θ/2। अब यहाँ पर इस साइड लिया होगे तो e के पावर u बराबर में आ जाएगा 10 π/4 प्लस में θ/2। वैसे ये सवाल हम बताए हुए हैं हाइपरबोलिक का, मेरा ट्रिगोनोमेट्री का सीरीज अगर आप देखे होंगे जिसमें ट्रिगोनोमेट्री का मैंने पूरा का पूरा करवाया है थ्योरी और साथ में क्वेश्चंस, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पर आई बटन में भी आपको देखने को मिल जाएगा, उसका लिंक आप वहाँ पर से क्लिक करके आप अपना पूरा का पूरा ट्रिगोनोमेट्री को देख सकते हैं। वहाँ मैंने पूरा कंप्लीट ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाया है, उसमें एक क्वेश्चन करवाया है, मोस्टली क्वेश्चन करवा ही चुके हैं हम। वहां पर हमारे पास e के पावर u/2 बना सकते हैं, नीचे में e के पावर u/2 बना सकते हैं माइनस के साथ, क्योंकि ऊपर जाएगा तो पावर ऐड हो जाएगा। यस सर। हमारे पास फार्मूला बन जाएगा सर 10 π/4 प्लस थीटा, तो 1 प्लस में 10 थीटा बट्टा में 1 माइनस 10 थीटा, ये फार्मूला होता है। अच्छा, अब इसमें लगा सकते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो की जहां तक बात होगी तो वो हम यहाँ पर लगा देते हैं। हमें देखने को मिलता है क्या सर कि ऊपर में हमने कहा e के पावर u/2 है, मैं यहाँ पर कर देता हूँ माइनस e के पावर माइनस u/2, और नीचे आ जाते हैं हम लोग तो e के पावर u/2 और फिर प्लस में e के पावर माइनस u/2। हमने ऊपर में माइनस कर दिया, नीचे प्लस कर दिए हैं, ठीक है। हाँ सर, तो ऊपर में हम कर रहे हैं 1 प्लस में 10 θ/2, ऊपर में माइनस कर दिए 1 माइनस में 10 θ/2, नीचे वाला को ऊपर में माइनस कर दिए, सेम चीज कर देंगे बट घटा नीचे जोड़ देंगे, ऊपर माइनस नीचे प्लस। ठीक है भाई, ठीक चल रहा है। प्लस के साथ आ जाएंगे 1 माइनस में 10 θ/2, बिल्कुल। अब यहाँ पर से आप देख पाओगे, यहाँ पर से देख पाओगे कि 1 और 1 हो जाता है अपना कैंसिल, और उसके बाद 10 θ/2 10 θ/2 कैंसिल हो गया है। तो हम यहाँ पर से बात कर सकते हैं 2 इंटू में साइन हाइपरबोलिक u/2 का फार्मूला बन गया। अच्छा हाँ, नीचे वाला बन गया 2 कॉस हाइपरबोलिक u/2 का फार्मूला। अरे हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x/2 जो होता है वो साइन हाइपरबोलिक x होता है। 2 नहीं है तो भैया 2 साइन हाइपरबोलिक x समझ लो, x की जगह u/2 है। इधर देखोगे तो अपने पास में ऊपर आ चुका है 2 10 θ/2 और नीचे में हमारे पास में 2 है। यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी 2 कैंसिल होगा। साइन बाय कॉस हम लगा सकते हैं सर 10, तो 10 हाइपरबोलिक u/2 इधर में अपने पास में आ गया सर 10 θ/2, और यही हमें प्रूफ करना था। ये सो इजी आसान क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन अपने पास में है भैया, ये ग्रिगोरी सीरीज का प्यारा सा क्वेश्चन है, ग्रिगोरी सीरीज का प्यारा सा क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर π/8 लिखा हुआ है, LHS पार्ट से अगर चल रहे हो तो यहाँ लिखा है π/8, हम इसको बना सकते हैं 1/2 इंटू π/4, और यहाँ पर एक प्यारा सा काम कर सकते हैं कि भैया इसको tan
इनवर्स 1 लिख देते हैं। फायदा, tan इनवर्स x का फार्मूला होता है ग्रीगोरी सीरीज। ग्रीगोरी सीरीज में tan इनवर्स x का फार्मूला होता है x माइनस 1/3 इंटू एक्स क्यूब, अब प्लस में 1/5 इंटू एक्स का पावर 5, 1/5 इंटू एक्स का पावर 5। इस प्रकार से अप टू इनफाइनाइट तक चलेगा मामला। ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसी बात है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए, हम यहां से कह सकते हैं सर कि 1/2 इंटू में ये हो जाएगा अपने पास में x माइनस तो 1 माइनस 1/3 इंटू एक्स क्यूब, तो 1 है x के जगह पर, प्लस 1/5 इंटू एक्स का पावर 5, तो 1 का पावर 5 लिख सकते हैं, प्लस नहीं माइनस 1/7 इंटू 1 का पावर 7, प्लस में 1/9 इंटू 1 का पावर 9। इस प्रकार से ये गाड़ी आगे चलेगा। और चौथ लिख सकते हो 1/11 इंटू में ये 1 का पावर 11। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया है। इसका मतलब 1/2 इंटू में ये आ जाएगा 1 माइनस में 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/7 फिर प्लस 1/9 अब माइनस 1/11। अब इसमें क्या करना है, कुछ खास नहीं सर, पेयर बना के लिखते चल जाओ। इस दोनों को हम एक साथ रख लेंगे, इस दोनों को एक साथ, इसका एलसीएम हो जाएगा 1 इंटू 3, ऊपर में आ जाएगा 3 माइनस में 1। उसके बाद चलेंगे सर प्लस में 5 इंटू 7, ऊपर आ जाएगा 7 माइनस में 5, प्लस इसका 9 इंटू 11, ऊपर में आ जाएगा 11 माइनस में 9, प्लस अप टू इनफाइनाइट तक। अब देखो सबके ऊपर में 2 है जी सर, हाफ से मल्टीप्लाई भी तो कर रहा हूं ना, तो 2 कैंसिल ही कर लो। हमारे पास बचेगा कितना, तब बचेगा सर यहाँ पर 1/1 इंटू 3 प्लस में 1/5 इंटू 7 प्लस में 1/9 इंटू 11। इस तरह से अप टू इनफाइनाइट तक मामला चला और यही अपना आरएचएस की प्राप्ति हो गई। ठीक है भाई, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं यहाँ पर सर अगला क्वेश्चन में कहता है इसमें स्टेट एंड प्रूफ डीमाइवर्स थ्योरम। ये तो हम कई बार जो है सो आपको करवा चुके हैं और उसके लिए उसी वजह से हमने प्रूफ जो है यहाँ पर ला के रखा है ताकि हमें ज्यादा समय ना लगे लिखने में। हमने थ्योरिकल पोर्शन में करवाया है, पीवाईक्यू जो अलग अलग यूनिवर्सिटी का उसमें भी कई बार 2 बार 3 बार हम करवा चुके हैं। ये सब क्वेश्चन टॉप लेवल क्वेश्चन। एक बात बताऊं, खास बात, अगर आप सारे यूनिवर्सिटी का पीवाईक्यू एक साथ एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी, ऑब्जेक्टिव का अलग बना लीजिए नोट्स और सब्जेक्टिव अलग नोट्स बना लीजिएगा, तो आप पाएंगे कि आपके आने वाले यूनिवर्सिटी में अगले कुछ सालों तक सारे क्वेश्चन वहीं से आएंगे, इसकी पूरी गारंटी है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, इतना कंफर्म रखिए। लेकिन बस आपको करना क्या है, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप पार्टिकुलर अपनी यूनिवर्सिटी का मत देखिए, पूरे जितने यूनिवर्सिटी दिया हुआ पूरे का पूरे देखना है। समझ रहे बात, पूरा का पूरा। ये आपके पास स्टेटमेंट दिया हुआ भैया कि n पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर होगा तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर n प्लस में आयोटा साइन थीटा, मतलब पावर एंगल के मल्टीप्लाई में आता है। फ्रैक्शन पावर होगा तो भैया पावर उस केस में 1 वैल्यू देगा, वही पावर एंगल के मल्टीप्लाई में। ठीक है भाई, चलिए तो यहां पर से जब हमने कहा कि n कैसा नंबर है सर, n पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमने 2 अलग अलग पोलर फॉर्म लिया, मल्टीप्लाई करके देखा हमने सिंपली, जैसे पहला से दोनों को मल्टीप्लाई, दूसरा से दोनों को मल्टीप्लाई करके देखा, तो ये आ गया अपने पास में θ1 प्लस θ2 आयोटा साइन θ1 θ2। फिर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर के पोलर फॉर्म के मतलब 3 पोलर फॉर्म में मल्टीप्लाई किया कॉम्प्लेक्स नंबर को, मतलब पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर अगर 3 अलग अलग केस में था तो तीनों को मल्टीप्लाई करके देखा तो हमने एंगल ऐड होते हुए दिखाई दिया। इसी प्रकार से अगर हम n टाइम्स कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया n θ1 से लेकर θn तक जाएगा और प्लस आयोटा साइन θ1 से लेकर θn तक जाएगा, मतलब एंगल्स ऐड हो जाते हैं। और अगर सारे एंगल्स को हम सेम कर दे, सबका नाम थीटा रख लेंगे, तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बन जाएगा सारे के सारे ऊपर। यस सर, n टाइम्स हो जाएगा, एंगल भी n टाइम्स तक जोड़ा जाएगा, लेकिन सब एंगल सेम कर दिया जाएगा क्योंकि हमने कहा सबका वैल्यू थीटा है। तो भैया इसका मतलब जो है सो होल पावर n हो जाएगा ये सेम चीज n टाइम्स मल्टीप्लाई करो, इसीलिए n थीटा बन जाएगा। और जब निगेटिव हो, केस 2 जब निगेटिव पावर हो, तब उस केस में क्या होगा सर, n के जगह माइनस m रख लेंगे, माइनस m कर दिए, बट्टा में ले आए, बट्टा में लाने के बाद इसके पावर को एंगल के मल्टीप्लाई में ले आए और रेशनलाइज कर लीजिए। रेशनलाइज करने के बाद हम पा रहे हैं कि हमें मिल रहा है कितना, ये cos m थीटा माइनस आयोटा साइन m थीटा, नीचे वाला तो 1 बन चुका है, m के जगह पर cos m थीटा है तो उसको हम लिख सकते हैं
कॉस माइनस एम थीटा, क्योंकि फार्मूला होता है सर कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू में कॉस थीटा होता है और साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। तो माइनस बाहर है तो अंदर भी भेज सकते हैं साइन में, आप कॉस में तो भेज ही सकते हैं आराम से, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि यहाँ पर से हमने प्लस कर दिया इसको, आयोटा साइन कर दिया, आयोटा साइन कर दिया। अब यहाँ पर से माइनस एम जो था ना उसके जगह पे हम एन पुट करते थे, ये भी प्रूफ हो गया। अगर निगेटिव पावर हो तो हो गया, अब फ्रैक्शन पावर हो तब हमने एन बराबर पी बाई क्यू ले लिया, और जहां पर क्यू क्या है एन, पी क्या है एन इंटीजर, बट क्यू जो है वो पॉजिटिव इंटीजर। फ्रैक्शन जब कभी भी होता है डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव रहता है। बहुत बढ़िया, हमने इसका कॉस थीटा बट्टा क्यू प्लस में आयोटा साइन थीटा बट्टा क्यू का पावर क्यू रख दिया, तो हमने देखा इतना मिला। इतना मिलने के बाद आप ये कह सकते हो इसका मतलब कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू इतना, जो कि हमने लिख दिया। दोनों तरफ क्यू एथ पावर लगा दी, दोनों तरफ पावर वन बाई क्यू कर दिए, यहाँ का पावर खत्म हो गया, इधर पावर चढ़ गया वन बाई क्यू। जब ये पावर वन बाई क्यू की इसका मतलब मेनी वैल्यू होगा, मेनी वैल्यू होगा उसमें से सिर्फ हम एक ही वैल्यू पकड़ रहे हैं, वन वैल्यू जो ये सामने से आ रहा है। दोनों तरफ पावर पी रख दिए, इधर भी पावर पी चढ़ गया अपने पास, पी बटा क्यू बन गया। यहाँ पर पावर पी चढ़ा दिया, पी बटा क्यू हो गया, इधर पावर पी जो था वो एन इंटीजर हो सकता है, तो पॉजिटिव चाहे नेगेटिव कुछ भी होगा, पावर मल्टीप्लाई में चल जाएगा। यहाँ मिल गया अपने पास में पी बटा क्यू, यहाँ पे पी बटा क्यू है, पी बटा क्यू की जगह पर एन डाल दो, प्रूफ तैयार हो गया। तो हमने पूरा लिख के प्रूफ करके दिखाया है आपको। ट्रिग्नोमेट्री का जो वीडियो है उसको आप देख लीजिएगा, बड़ा मजा आएगा। अपने पास ये प्यारा सा क्वेश्चन है समेशन ऑफ सीरीज का। ये जो सीरीज दिया अपने पास में इसका सम निकालना है अप टू एन टर्म्स। ये हमें लग रहा है कि भैया सी प्लस आयोटा एस वाला फॉर्म में आप समेशन ऑफ सीरीज का हमारा लेक्चर देखे होंगे, उसके अंदर में ये क्वेश्चन इनफिनिट टर्म्स तक वाला है, यहाँ एन टर्म्स तक दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉस का मल्टीपल एंगल है, कॉस का एंगल क्या है सर, मल्टीपल एंगल है, इसीलिए कॉस वाले केस को हम यहाँ पर मान लेते हैं सी का, क्या नाम रखते हैं सी, और इसी को ऑब्जर्व करके ऐसे लिखते हैं। इसमें वन है बट साइन में वन नहीं आएगा, क्यों, तो वन होता है कॉस जीरो पे, जी सर, लेकिन साइन जीरो पे जीरो होता है, तो पहला टर्म इसका जीरो बन जाएगा। दूसरा टर्म क्या हो जाएगा सर, कॉस थीटा के जगह पर साइन थीटा पुट करना, लेकिन याद रखना जो मल्टीपल एंगल है सिर्फ उसी का बदलेगा। अब यहाँ डिवाइड में देखो, डिवाइड में जो है वो पावर वाला है मामला, तो उस केस में चेंज नहीं करेगा। तो नीचे वाला को कोई चेंज नहीं करना है, ऊपर आ जाएगा अपने पास में सर साइन टू थीटा, और उसके बाद प्लस में यहाँ पर से आ जाएगा कॉस का पावर थ्री, ऊपर आ जाएगा साइन थ्री थीटा। इस प्रकार से ये मामला चलेगा अप टू एन टर्म्स। और यहाँ पर निकालना होगा हमें सी प्लस आयोटा एस। सी प्लस आयोटा एस का मतलब क्या होता है सर, पहले तो वन को सेम टू सेम छोड़ दो, सी प्लस आयोटा एस का मतलब ये हो जाता है सर दोनों में कॉस कॉमन, ठीक है, या एलसीएम, और ऊपर कॉस प्लस आयोटा साइन, कॉस प्लस आयोटा साइन जो कि ई के पावर आयोटा थीटा बन जाएगा, नीचे कॉस एलसीएम। यहाँ पर आ जाओगे तो कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा, ऊपर में आ जाएगा ई के पावर आयोटा टू थीटा प्लस ई के पावर आयोटा थ्री थीटा। इस प्रकार से आप चलेगा कॉस का पावर थ्री। हम तो कहेंगे भैया पी बाई क्यू का सीरीज देखने से पहले आप जो है ना एक बार ट्रिग्नोमेट्री जो हमने पढ़ा है उसको जरूर देख लीजिए, बहुत काम का है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर से तो ये वन प्लस में ई के पावर आयोटा थीटा बट्टा में कॉस थीटा है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ई के पावर आयोटा थीटा बट्टा में कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसा बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। हाँ हाँ, इसका भी पावर दो, इसका भी पावर दो, हो गया ई के पावर आयोटा थीटा बट्टा में कॉस थीटा का होल पावर थ्री, ऐसा लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं अप टू एन टर्म्स तक। और आप यहां पर से पाएंगे सर कि ये जीपी सीरीज बन रहा है, क्या बन रहा है सर, जीपी सीरीज। और ये जीपी सीरीज बन रहा है, इसका फर्स्ट टर्म ए जो है वन है, कॉमन रेशियो आर है ई के पावर आयोटा थीटा बट्टा कॉस थीटा, अगला बट्टा पिछला। जीपी सीरीज का सम का फॉर्मूला होता है एस एन बराबर में ए इंटू वन माइनस में आर के पावर एन बट्टा में वन माइनस आर। इस फॉर्मूला को हम अप्लाई कर देंगे, उल्टा भी कर सकते हो आर का पावर। तो इस केस में हम चलेंगे यहाँ पर, तो हमारा ए हो जाएगा वन, लगा देते हैं ए के जगह वन, तो वन इंटू में वन माइनस आर, आर का मतलब ई के पावर आयोटा थीटा बट्टा में कॉस थीटा का पावर एन, और उसके बट्टा में लिखोगे वन माइनस आर, वन माइनस ई के पावर आयोटा थीटा बट्टा में कॉस थीटा। ठीक है भाई, बिल्कुल सही है। बस अब यहाँ पर देखोगे
ये cos का पावर n एलसीएम दे देगा, तो cos का पावर n अब माइनस ई के पावर आयोटा n थीटा, और उसके नीचे में आ जाएगा cos थीटा का पावर n। इसको उल्टा कर देते हैं, ये ऊपर चल जाएगा cos थीटा, एलसीएम दे के नीचे आ जाएगा अपने पास में cos थीटा, अब फिर माइनस में ई का पावर आयोटा थीटा। ठीक है, अब इस दोनों को एक साथ लिख लोगे। इस दोनों को एक साथ लिखने का मतलब ये हो जाएगा भाई कि हम यहां पर से कॉस एक बट्टा में कॉस का पावर हम समझ ले रहे हैं n-1, इसको हम अलग कर दिए। अब बाकी रेस्ट को हम से एक साथ ले लेते हैं, इसको एक साथ, इसको एक साथ लिख लिया। ठीक है भाई, एकदम सही है। अब कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, नीचे आयोटा नहीं होना चाहिए। तो कंजुगेट का मतलब हुआ कि भैया यही पकड़ लो, ठीक है, बस आयोटा का साइन चेंज कर देना। ठीक है, आयोटा का साइन चेंज कर देना, इनटू आयोटा का साइन चेंज कर देना। कर दिए, एकदम कर दिए। और यहां पर आप पाओगे कि भैया इसको सेम टू सेम छोड़ना है, छोड़ दीजिए, ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। कॉस से कॉस का मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस का पावर n+1 हो जाएगा। अब फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके पास, ई के पावर आयोटा n थीटा इंटू में कॉस थीटा। फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो हमारे पास आएगा ई के पावर माइनस ई के पावर जो है माइनस आयोटा थीटा इंटू कॉस का पावर n है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस ई के पावर आयोटा n थीटा, फिर माइनस आयोटा थीटा, पावर ऐड हो गया लेकिन माइनस पहले से है। ठीक है, बहुत बढ़िया है सर। अब नीचे देखो हमारे पास में आ जाएगा सर कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर, और उसके बाद कॉस इससे मल्टीप्लाई करते ई के पावर आयोटा थीटा इंटू कॉस थीटा। इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस हो जाएगा ई के पावर माइनस आयोटा थीटा इंटू कॉस थीटा। हम इससे इसका मल्टीप्लाई कर दिए, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिए, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ई के पावर 0 ले लेगा। सही है सर, एकदम सही है। और कुछ हमें ज्यादा उम्मीद नहीं किया जा सकता इससे। इस दोनों में से कॉस कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, इसमें से आयोटा कॉमन ले सकते हैं। अब देखो इसमें से आयोटा कॉमन ले लो ना, इसमें से आयोटा थीटा, हमारे पास आएगा n-1 ऐसे। इसको चेंज करने में थोड़ा सा आसान रहेगा। अब देखो ये हमारे पास में आ गया 1 बट्टा कॉस का पावर सर n-1 थीटा है इंटू, इसको सबसे पहले लिख लोगे तो कॉस का पावर n+1 थीटा। अब फिर को कुछ नहीं कर सकते, इसका तो वैल्यू लिखना पड़ेगा, जो कि आता है कॉस n थीटा, अब प्लस में आयोटा साइन n थीटा। अब उसके बाद जो है सो ये बन जाएगा अपने पास में माइनस के साथ कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ये हो जाएगा अपने पास में प्लस इसका कॉस n-1 थीटा, और फिर प्लस में आयोटा साइन n-1 थीटा। बहुत बढ़िया। और नीचे में हमारे पास में जो है, नीचे में जो मामला है वो बन जाए कुछ इस प्रकार से, ये कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको तो इतना दूर लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसको रहने दो, तो रहने दो, इसको नीचे ले आते टोटल के मल्टीप्लाई में। हाँ ठीक है, इस दोनों में से कॉमन ले लीजिएगा, माइनस में कॉस थीटा। ठीक, तो हमारे पास बचेगा सर ई के पावर आयोटा थीटा, अब प्लस ई के पावर माइनस आयोटा थीटा, यानी 2 इंटू कॉस थीटा बन जाएगा। ये दोनों में से कॉस कॉमन लेंगे तो ई के पावर आयोटा थीटा, ई के पावर आयोटा थीटा, बीच में प्लस आ जाएगा, माइनस कॉमन ले रहे हैं तो हाँ जी प्लस में 1। तो बात तो, अरे इसमें एक टर्म छूट गया लगता है, यहाँ कॉस थीटा भी था मल्टीप्लाई में, इसमें छूट गया, वो कॉस थीटा मल्टीप्लाई में छूट, यहाँ पर कॉस थीटा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। सही है। अब देखो ज्यादा इसमें माथा पच्ची मत करो, खाली रियल पार्ट को पकड़ लो, ठीक है, इक्वेटिंग रियल पार्ट, सी निकालने का मतलब रियल पार्ट, कॉस 1 निकालना है इसका मतलब रियल पार्ट। वैसे एक स्टेप बढ़ा सकते हैं इसको हम लोग,
बढ़ाने का तो बढ़ा ही सकते हो, देखो बढ़ा क्या सकते हैं इसमें, हम लोग ऐसा कर सकते, नीचे वाला को ठीक कर सकते हैं। मेन नीचे वाला है जो थोड़ा सा बदमाश है, ऊपर वाला तो झेल लेंगे। नीचे वाला अपने पास में आ जाएगा 1 माइनस में 2, 2 कॉस स्क्वायर ये है, घट जाएगा इसमें से तो 1 कॉस स्क्वायर, यानी कि हम कह सकते हैं नीचे वाला को साइन स्क्वायर, नीचे वाला क्या बोल सकते हैं, साइन स्क्वायर। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब इक्वेटिंग रियल पार्ट, इक्वेटिंग रियल पार्ट, रियल पार्ट का मतलब हो गया सर सी, तो रियल पार्ट हो गया 1 में कॉस का पावर n-1 थीटा इनटू, रियल पार्ट इसका हो जाएगा कॉस का पावर n+1 थीटा, और उसके बाद जो है इसमें जब मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर तो आ जाएगा अपने पास में माइनस के साथ कॉस n थीटा इंटू कॉस थीटा, इसमें माइनस कॉस थीटा में भी कुछ था मल्टीप्लाई में क्या, देख लूँ एक बार, हाँ कॉस का पावर n उसमें भी तो था, इसमें भी था कॉस के पावर n मल्टीप्लाई में, ओके एक मिनट, कॉस का पावर n इसमें भी मल्टीप्लाई में था, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना मल्टीप्लाई में कॉस का पावर n, बिल्कुल हाँ। तो ये टर्म मैंने पकड़ लिया, ये पकड़ लिया कॉस के साथ, उसके बाद फिर ये पकड़ लिया, तो कॉस का पावर n+1, कॉस का पावर n+1 थीटा, ठीक है बिल्कुल। उसके लास्ट में ये बच गया इतना प्लस के साथ कॉस n-1 थीटा, उसके बट्टा में लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, बस जो रेस्ट बच गया वही हमारा आंसर बन जाएगा, जो रेस्ट बच गया हमारा वही आंसर बन जाएगा। वेरीफाई कर लूँ लास्ट वाले टर्म में एक मर्तबा लास्ट वाला टर्म जो था उसको वेरीफाई कर ले। ठीक है, ये जो अपने पास आया है ये हमारा आंसर है, तो ये बन चुका है अपने पास में कॉस n-1 थीटा माइनस में कॉस n थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे में कॉस का पावर n-1 थीटा इंटू साइन स्क्वायर, ये हो गया आपका। ठीक है, देख लेना करेक्शन कर लेना, कहीं प्रॉब्लम लग रहा हो तो करेक्शन कर लेना, उतना टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे, इसके साथ आपका पूरा का पूरा मुंगेर यूनिवर्सिटी का PYQ ट्रिगोनोमेट्री खत्म होता है, और हम लोग अगले नए वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक नया सा यूनिट जो आपके लिए काफ़ी लाभकारी रहेगा। तो आज क्लास में इतना ही रखेंगे, मुलाकात करते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक घर पर मुस्कुराते रहे, नए बच्चे जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमने देखा है कि हमारे चैनल पर जितने बच्चे हमारे वीडियो देख रहे हैं उसमें से मात्र 40% बच्चे ही चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं, 60-65% बच्चे जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं। ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, यूट्यूब के एनालिटिक में मैं जाकर देखता हूँ तो हमारे लिए बहुत तकलीफदायक कष्टदायक चीज़ होता है, तो कृपया सहयोग करिए ताकि हम आपको चीज़ें अच्छे से डिलीवर कर पाएँ, क्योंकि इसमें आपसे पैसे चार्ज नहीं कर रहा हूँ, बट मोटिवेशन के लिए हमें चाहिए लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। हम आनंद पूर्वक ऐसा काम करते रहेंगे, आप सबके लिए पढ़ाते रहेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।